ऐसे ऐसे मैंने स्टेज देखे हैं, 2-2 घंटे नात खानी। बड़ा नात खान ने घंटा सवा घंटा पढ़ा है, बयान कितनी देर होगा? 20 मिनट कीजिएगा, 20 मिनट बयान। इस 20 मिनट की जरूरत भी क्या है? ले माइक ले भाई, किसी और नात खान को पढ़वा दे 20 मिनट, क्योंकि तुम्हारे दर्जे नात खान ही बुलंद करेंगे, यही तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। दीन का इल्म तो छोड़ दो, कुरान को साइड में रख दो, हदीस को साइड में रख दो, अब सिर्फ जन्नत मिलेगी नात खान से, वही आपको जन्नत में लेकर जाए। नाराज मत हुआ करें, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं टू द पॉइंट ग्राउंड रियलिटीज पे कलाम करता हूं। आखिरत में एक नात खान आपकी नजात का जामिन हो सकता है, इस पे कुरान हदीस से दलील लाओ। नंबर 2, नात खान उलमा से भी अफजल हो जाता है, या नाते पढ़ के बड़े दर्जे बुलंद हो जाते हैं। कुरान की एक आयत लाओ नात खान की फजीलत पर, हदीस लेकर आओ नात खान की फजीलत पर। मैं आपको हदीसें पेश कर सकता हूं कि उलमा मैदान माशर में आप लोगों की शफाअत करेंगे। मेरे आका ने फरमाया शुहदा उलमा आएंगे, अल्लाह ताला शहीदों से फरमाएगा जन्नत में जाओ, और उलमा से फरमाएगा ठहर जाओ और लोगों की शफाअत करो। हम पेश कर सकते हैं। अब मदारिस में तनख्वाह, पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। टीचर अपने बच्चों के सामने कह रहा है कि यार मेरा घर का गुजारा मुश्किल है, बताओ कोई अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएगा? बोलिए, बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा कि नहीं मेरा बच्चा भी इसी तरह बेचारा 12,000 15,000 में कैसे गुजारा करेगा, छोड़ो भाई आलिम दीन नहीं बनाओ। और उसके बरक्स एक बाप ये देखता है, एक नात खान आके घरानियां लगाएगा और ऊट पटांग बातें करेगा, गलत तशरीहात बयान करेगा, गलत किस्म की बातें अपने शेरों के जरिए लोगों तक बाज़ औक़ात पहुंचा रहा होता है, और लोग 1000-1000 के नोट उसको दे रहे हैं, 500-500 के नोट दे रहे हैं। एक बाप के दिल में तमन्ना पैदा होगी, आलिम नहीं बनाऊंगा, नात खान बनाऊंगा, पैसा बहुत है। ये हमारा दर्द है। आपने किस तरफ आले सुन्नत को लगा दिया है। ये तालीमात औलिया ये तो नहीं थी, तालीमात तो ये थी, आलिम बनो, वक्त निकालो, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, इस मुआशरे को मुस्तहकम करो, चलते हुए इल्मी निजाम को अपने पैसे के जरिए, अपने अफरादी कुव्वत के जरिए तक़वियत पहुंचाओ। इससे दीन क़यामत तक के लिए जिंदा होगा। जो हम रविश पे चल रहे हैं, इससे दीन जिंदा नहीं रहेगा, इससे गुजारा होगा। मदारिस का क़याम चाहिए, आलिम हो, आलिमा हो, मुफ्ती हो, मुफ्तियां हो, किताबें लिखी जाएं, शुरूहात लिखी जाएं, तफसीर लिखी जाएं, इल्मी माहौल बने ताकि लोग गुनाहों से बचें, अकीदा मजबूत करें और अल्लाह ताला की रिजा हासिल करें। हमने तमाम काम छोड़ दिए, हमारा पैसा इल्मी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अब हमारे क्या है? तीजा, 40वां, 10वां, 20वां उर्स, बरसी, 11वीं, 12वीं, नात खानी, खत्म कादरिया, शब बरात, शब मेराज। मैं इनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने 14 चीजें, ये 12 चीजें आपको गिनवा दी। इनका मुझे बताएं कि दीन को बरह रास्त फायदा क्या है? उनमें ना कोई बयान हो रहा है, ना इस्लाह हो रही है, ना कोई गुनाहों की मारिफत। बरकत जरूर है, सवाब भी मिल रहा है, हमने कौम को इसमें लगा दिया। और फिर एक माहौल ऐसा बन गया है कि हमें शॉर्टकट की आदत हो गई। एक बच्चा है नमाज नहीं पढ़ता रोजाना, मैं कहता हूं तुम सब कौन हो? ये आशिक रसूल है। जन्नत किसकी होती है? बोलो, आशिक रसूल। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्यों घबराते हो आशिक हो? सरकार तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। वो चरसी फड़क के कहते हैं यार मुफ्ती साहब तो कहते हैं नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुनाह से बचो, लड़कियों को छोड़ दो, गाली मत दो, रिज़्क़ हलाल कमाओ। इतना मुश्किल रास्ता, अल्लाह इसको जिंदा रखे तो सीधे जन्नत में ले जा रहा है। ये माहौल बिगड़ चुका है। हमारे नौजवानों की अमली हालत की खराबी में इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये मेरा दर्द है जो मैं आपको जाहिर करता हूं। अब ये नहीं है कि सारा मादल्ला मलबा नात खानों पे डाल दें कि नात खानियां ही कर रहे हैं, हम भी तो है ना उसी में शामिल। इस पूरे कल्चर को प्रमोट करने में हमारा भी तो किरदार है ना। हम नात खानियां रखवाते हैं बड़ी बड़ी, और सालाना नात खानी खर्चा कितना है जी? 10 लाख 12 लाख। तुमने कभी एक साल के अंदर 1 लाख रुपए भी किसी मदरसे के अंदर दिया है नबी करीम के इल्म दीन को आम करने के लिए? हम हट गए अपने रास्ते से। अगेन अर्ज करता हूं, मैं नात खानी के खिलाफ नहीं हूं, मैं नात खानों के खिलाफ नहीं हूं। हाँ, उन नात खानों की जरूर जो बिल्कुल बेअमल, दाढ़ी मुंडाई हुई है और सरकार के इश्क की बातें करके लोगों को बेअमल बना रहे कि दाढ़ी मुंडा होने के साथ भी हम आशिक रसूल है, तुम भी ऐसे कर लो। उन नात खानों के जरूर खिलाफ हो जो नमाजें नहीं पढ़ते, उनके खिलाफ हो जो लड़कियों से दोस्ती रखते हैं, उनके खिलाफ हो जो माँ बहन की गालियां बकते हैं, उनके खिलाफ अगर कोई आलिम उनकी इस्लाह करने लगे, वो अपने गैदरिंग के अंदर उसके बारे में बद यानी गंदे अल्फाज अदा करते हैं, उसको गालियां तक बक देते हैं, उनके खिलाफ मैं उनके खिलाफ हूं जो अपने शेर की शक्ल में हमारे नौजवानों को एक गलत तस्वुरात कायम करवा रहे हैं। ये भी आपको समझना होगा, शेरों में बाद औक़ात ऐसी बात लिखी होती है जो हमारा ना अकीदा है ना वैसा आखिरत में होगा, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो आप उसको बिलीव रख लेते हैं। ऐसे खुद साख्ता शेर, खुद साख्ता अपने अच्छे अंजाम, खुद साख्ता कब्र के अंदर राहतों के वाकयात ये बनाए गए हैं, और उसकी वजह से फिर हमारे नौजवान जो हैं वो समझते हैं शॉर्टकट मारो, क्या जरूरत है इल्म सीखने की? गौसे पाक जो करते रहे छोड़ दो, जो नबी करीम करते रहे छोड़ दो। सरकार मस्जिद में आए, 2 गिरोह बैठे हुए थे, एक सहाबी दर्स दे रहे थे, दर्स कुरान या दर्स हदीस, यहां जिक्र की महफिल थी। सरकार ने पहले इनको देखा, फरमाया ये भी अच्छे हैं,
लेकिन फिर उस इल्मी हल्के की तरफ बढ़े और फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म सिखाने वाला बनाकर भेजा है। उनके साथ जाकर बैठ गया। सके ये मकाम मर्तबा है इल्म का, ये आप देखिएगा। चले नात खान की फजीलत में हदीस लाएं, सबसे ऊंचे अंबिया अलैहिस्सलाम, फिर नात खान होंगे सना खान, नहीं मिलेगी। मैं आपको हदीस पेश करता हूं। सरकार ने शायद फरमाया जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा अंबिया अलैहिस्सलाम का होगा और उसके बाद उलमा होंगे जिसको आपके नबी इज्जत दें। और ये फरमाया आलिम का मकाम आबिद से ऐसा जैसे मेरी तुम्हारी अदना शख्स पे फजीलत, आप उसको नजरअंदाज कर दे और नात खान को इस तरह इज्जत दें कि आलिम भी डिग्रेड हो जा रहा है, एहसास से कमतरी का शिकार हो और बाद वक़्त पछताए कि क्या जरूरत है इस फील्ड में आने की, मैं भी नात खान बन जाता। लोगों का जहन बन जाए कि इल्म सिखाना कोई जरूरी नहीं है। देखो मुफ्ती साहब तो वो पड़े हुए थे स्टेज के कोने पर और नात खान की इज्जत हजार के 500 के नोट, एक ही वक्त में 1.5-2 लाख का तो नजराना वैसे जमा हो गया। तो क्यों ना अपने बच्चे को मैं नात खान बनाऊं। तो चलो जी, ये मुआशरे में क्यों बिगाड़ पैदा हुआ है, किसने सोच दी है? ये मैं चाहता हूं इस सोच को बदलना। तालीमात औलिया ये कह रही हैं इल्म दीन सीखें, अपना एहतिसाब करें, गुनाह से बचे। हाँ फिर ठीक है, मैं भी नात सुनता हूं। सब नात खान मुझसे प्यार भी करते हैं। हाँ इस तरह की बातें सुन के बुरा भला कहते हो तो मुझे इसकी परवाह भी नहीं। मैं किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, सबसे प्यार करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, वल्लाह सबसे मोहब्बत। लेकिन जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो गया कि तालीमात औलिया, तालीमात रसूल, तालीमात कुरान पीछे हमारी खुद साख्ता बनाई हुई तालीमात चलेंगी। नात खान को अफजल मान लिया हमने और उलमा को कम, या नात खान और उलमा बराबर होते हैं। भाई यार आपके नबी ने फतवा दिया है, नात खान तो सिर्फ नात खान ही कर रहा है। आबिद को देखे ना, दिन में रो दे रात को नवाजे, तब सरकार फरमा रहे जैसे आबिद जो हैं वो इस आलिम के पाँव की खाक तक भी नहीं पहुंच सकते। मैं इंशाल्लाह इस पे भी किताब रिसाला लिखने वाला हूं और इस पे बहुत सारे मैं सवाल छोड़ूंगा, इसका जवाब मुझे दें इंशाल्लाह। सना खान किसे कहते हैं? बोलो, सना खान किसे कहते हैं? नात पढ़ने वाला किसे कहते हैं बताओ? अच्छा चलो, नात किसे कहते हैं? नात नबी करीम की तारीफ को नात कहते हैं। जो नबी करीम की तारीफ कर रहा है उसको सना खान या नात खान कहते हैं। ये तारीफ दो तरह होती है, एक नज़म में, एक नसर में। एक तो शेरों की शक्ल में और एक जैसे मैं कहूँ मेरे आका सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन थे, ये मैंने तारीफ की है ना, ये भी एक नात है। ये नसर में कहलाती है, नसर में, जो नज़म शेर में नहीं होती वो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का जो कुरान है ये नज़म है या नसर है? बोले नसर है, नज़म तो नहीं है ना, कोई शेरों का मजमूआ तो नहीं है। अल्लाह ने तारीफ फरमाई अपने हबीब की। नबी करीम ने जो अपनी खुद तारीफ फरमाई वो नज़म में थी, नसर में थी? नसर में थी। नज़म तो नहीं फरमाया सरकार ने, कोई अपनी मनक़बतें तो नहीं लिखी ना। सरकार के ज़माने से लेकर आज तक बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, मुफ्तियान कराम, मुज्तहिदीन, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका अक्सर जो नात पर मुश्तमिल कलाम है वो नज़म में है कि नसर में? नसर में। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम तो किसी नात खान से इसलिए मोहब्बत रखते हैं वो सरकार की सना करता है, तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपने ये क्लासिफिकेशन कहाँ से कर ली, ये नापाक तकसीम कहाँ से कर ली कि जो नज़म में नात खान होगा वो उससे हम मोहब्बत करेंगे, जो नसर में नात खान होगा उसको हम नहीं देखेंगे, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। क्यों? हालांकि हमने आपको साबित किया कि नसर के अंदर नात खानी नज़म की नात खानी से अफजल है, क्योंकि कुरान नसर के अंदर नबी की तारीफ कर रहा है, हदीसें नसर हैं, नबी करीम की तारीफ कर रहे हैं, उलमा ने किताबें लिखी हैं सरकार की तारीफात के ऊपर। तो बताएं बड़ा सना खान कौन हुआ, नज़म वाला या नसर वाला? बोलिए। और नसर वाले कौन है? उलमा। अफजल कौन हुआ? उलमा हुए। पहचाने तो सही ना। लेकिन होगा यही, अब भी यही होगा। मुझे पता है ना कि हम लोगों की तबीयत कैफियत क्या है। अब भी आप स्टेज पर पहुंचेंगे तो बड़ा नात खान आएगा तो आप आलिमों को भूल जाएंगे, बड़े नात खान, उसको इज्जत दें, इसका इनकार नहीं। लेकिन खुदारा ऐसी इज्जत ना दें कि एक आलिम अपने इल्म को हकीर समझे, उसके दिल में ख्याल पैदा हो यार काश मैं भी इस तरफ आ जाता, मैंने इस फील्ड में आया, मुझे देखो तंगदस्ती है, घर में गुजारा नहीं है, महीना पूरा करना मुश्किल होता है, और ये आकर चंद शेर पढ़कर इतने सारे पैसे जमा करके ले गया। ये जो एहसास कमतरी पैदा हो रही है, ये है मामलात, ये गलत है। आप इज्जत जरूर दें, नात खानी भी कराएं, इज्जत दें, लेकिन जो नात खान नज़म वाले नात खान से अफजल है उसको भी तो नात खान की हैसियत से कुछ खिदमत करें ना भाईजान। ये मैंने फिर सवाल करता हूं, किसने आपको कह दिया जो नज़म में नात खान होगा वो अफजल होगा, जो नसर में नात खान होगा मसलन आलिम वो कमतर है? किस तरह जवाब दें? ऐसा ना करें, थोड़ा तब्दीली लाएं। अब मदारिस को आबाद करें, अहले सुन्नत के मदारिस। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप बुरा नहीं मानेंगे और मैं
अगर कोई नात खान मेरे इस बयान को सुन रहा है, बुरा ना मानिए, आप भी बल्कि इसमें किरदार अदा करें।